नमस्कार। G23 की बैठक के बाद लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेता भाजपा पार्टी को ज्वाइन करने का बड़ा ऐलान कर चुके और आज जम्मू कश्मीर के अंदर गुलाम नबी आज़ाद ने एक कार्यक्रम के अंदर शिरकत करते हुए बीजेपी पीएम मोदी के समर्थन और मोदी के भक्त होते हुए जा रही है। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए बड़ा बयान दे दिया और कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा संदेश दे दिया, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के द्वारा G23 के दिग्गज नेताओं पर बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरी तरीके से बगावत के सुर मच गए हैं। वही हम आगे आपको दिखाने वाले हैं कि G23 के अंदर हुई बैठक के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने आज पीएम मोदी के सामने भावुक हो गए और सभा के अंदर पीएम मोदी की लगातार तारीफ करते हुए नजर भी आ रही है। देखें वीडियो। फिर उसके बाद कोई कहता है गाँव मुझे बहुत सारी लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें ऐसी लगती है और जैसे मैं खुद गाऊंगा तो बड़ा फख्र होगा। एक बड़े लीडर है हमारे प्राइम मिनिस्टर भी, वो कहते हैं गाँव से मैं सब कुछ नहीं दिखा मतलब मानना चाहे सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ है, लेकिन कम से कम जो अपनी असलियत है उसको नहीं छुपा और जो नहीं आपने अपनी आज़ाद के द्वारा पीएम मोदी की तारीफ करने के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से भड़क गई है। गुलाम नबी आज़ाद लगातार पीएम मोदी के द्वारा सदन में हुए भावुकता के बाद और दिए गए भाषण के बाद वो लगातार पीएम मोदी और बीजेपी के पार्टी के समर्थन में वो कांग्रेस पार्टी को लगातार फटकार लगा रही है। वही कल हुई G23 की बैठक के अंदर कांग्रेस के करीब 23 दिग्गज नेताओं ने फिर से सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। यहाँ तक कि राज बब्बर, कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो राजनीति से आज़ाद जरूर हुए हैं। जब राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आज़ाद को बाहर कर दिया, लेकिन वो राजनीति के अंदर पूरी तरीके से अभी भी बने हुए हैं। ज़रूरत पड़ी तो कांग्रेस पार्टी को उखाड़ भी सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो कांग्रेस पार्टी को आगे भी ले जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी भी लगातार गुलाम नबी आज़ाद और G23 के नेताओं के साथ में बयानबाजी और सुर बड़े तेज हो गए और पार्टी उनको अपनी ओर मिलाने के लिए भरपूर बयान भी दे रही है। यहाँ तक कि लोकसभा सदन के अंदर भी बीजेपी के नेताओं ने यह भी कहा था कि अगर गुलाम नबी आज़ाद चाहेंगे और बीजेपी के साथ में वो आना चाहते तो उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे। पीएम मोदी भी सदन के अंदर भावुक होते हुए उन्होंने कहा था कि जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के अंदर और गुलाम नबी आज़ाद उनके साथ पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए, उस किस्से को याद कर गुलाम नबी आज़ाद और पीएम मोदी दोनों ही सदन के अंदर रो पड़े थे, जिसके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी ने कई बड़े तीखे बयान भी दिए थे। और अब कांग्रेस पार्टी ने G23 के नेताओं के खिलाफ बड़ा प्रस्ताव पारित कर दिया है, उनको बर्खास्त करने का। जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबंदी होती हुई जा रही है, जहां कपिल सिब्बल से लगाकर जो G23 के नेता थे उन्होंने पहले भी कांग्रेस के साथ बगावत की थी, जहां कांग्रेस पार्टी को यह गलत लगा था कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर सवाल उठाया जाना गलत है, जिसके बाद में राहुल गांधी ने इन नेताओं को फटकार भी लगाई थी और पार्टी से बेदखल करने के लिए भी कैंपेन चलाया था। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर एकता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के बड़े होश उड़ गए और राहुल गांधी भी फिर से एक बार पार्टी के साथ जुड़े होने के लिए इन नेताओं के साथ माफी भी मांगते हुए नजर आ रही है। राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान, उत्तर दक्षिण के बयान को लेकर भी पार्टी के नेताओं ने सवाल भी उठाए हैं। तो दूसरी ओर 5 राज्यों के अंदर मित्रों होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी ने कैंपेन शुरू कर दिया और एक तरफ कांग्रेस पार्टी के अंदर ये बड़ी बगावत देखने को मिल रही है, जो कांग्रेस के लिए ये बड़ी भारी नुकसानदायक होगी। इस बगावत के बाद में कांग्रेस के लिए ये बड़े नुकसानदायक फायदे की ओर बढ़ रहे हैं और जहां जिन राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूत है उन राज्यों के अंदर भी कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व खोती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र एमवीए सरकार के अंदर महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय
संजय राठौड़ के द्वारा आज इस्तीफा दे दिया गया है और ये बड़ी शुरुआत हो गई है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। धीरे धीरे ऑपरेशन लोटस की शुरुआत में अब बीजेपी पार्टी बड़े तौर पर ऑपरेशन चलाएगी और इसकी शुरुआत आज वन मंत्री संजय राठौड़ ने शुरुआत कर दी है कि आने वाले मार्च और अप्रैल महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से टूटकर जाएगी और शिवसेना भी अपना वर्चस्व और पीएम मोदी के सामने घुटने टेक कर सामने आ जाएगी। वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी टूट जाए और बीजेपी पार्टी महाराष्ट्र के अंदर अपना वर्चस्व फिर से स्थापित कर दे तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स के अंदर जय भाजपा जरूर लिखें। वहीं 5 राज्यों के चुनाव में सबसे बड़े ओपिनियन पोल भी सामने आ चुका है, एबीपी सी वोटर का सर्वे, जिसके अंदर पश्चिमी बंगाल के अंदर भाजपा पार्टी और टीएमसी यानी ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच में कड़ी टक्कर का सर्वे दिया है, जहां सी वोटर और एबीपी न्यूज़ के सर्वे में टीएमसी पार्टी एक बार फिर पश्चिमी बंगाल के अंदर सरकार बना रही है, जहां करीब 167 सीटें दी गई तो बीजेपी पार्टी को टक्कर में 70 सीटें दी जा रही है। 70 से 90 सीटों का आकलन दिया गया है। पीएम मोदी और जेपी नड्डा लगातार ये दावा करे कि इस बार पश्चिमी बंगाल की जनता ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकेगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल सकता है क्योंकि एबीपी न्यूज़ के सर्वे और सी वोटर के ओपिनियन पोल में बड़ी निराशा हाथ लगी है बीजेपी पार्टी को। लेकिन फिलहाल में अभी 1 महीने का और भी समय है, जो भाजपा पार्टी बड़े जोरों शोरों पर अपना वर्चस्व फिर से स्थापित कर सकती है, जो कांग्रेस के लिए बड़े ही नुकसानदायक और बड़े खतरे के संकेत लगातार जुड़ गए हैं। वही G23 की बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आज़ाद, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिया है। गुलाम नबी आज़ाद ने आज के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए ये भी बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने चाय की होटल भी खोली, लेकिन जिस प्रकार पार्टी को उन्होंने आगे ले जाने के लिए जो मजबूती हासिल की है उसके तहत कांग्रेस पार्टी ने अपना वर्चस्व खो दिया और इसकी वजह है कांग्रेस की राष्ट्रीय गांधी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से लगाकर राहुल गांधी, जो कांग्रेस के एक अच्छे नेतृत्व ना होने की वजह से लगातार बीजेपी पार्टी सेंधमारी करके कांग्रेस के ही दिग्गज नेता जो पिछले लंबे समय से राजनीति के अंदर हैं, जुड़े हुए हैं, उनके ही साथ मिलकर कांग्रेस को झटका दे रही है। और अब बारी है महाराष्ट्र के अंदर की और इन 5 राज्यों के चुनाव में, जहां कांग्रेस पार्टी एक बार फिर अपना पूरी तरीके से वर्चस्व खो देगी और गुलाम नबी आज़ाद के साथ करीब 23 बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ बीजेपी का दामन थामेंगे और ये बड़े तौर पर बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद होगा और पार्टी के अनुभवों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। वहीं CWC की बैठक के अंदर भी कांग्रेस के बगावत के सुर हैं, जिसके बाद सोनिया गांधी इन नेताओं को मनाने की कोशिश के तहत लेटर भी लिख रही है। लेकिन आज राहुल गांधी के अंदर बड़ा बयान साफ तौर पर दे दिया गया है कि गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व में हो रही G23 की बैठक के अंदर ये बड़ा फैसला लिया गया कि उन सभी नेताओं को बर्खास्त किया जाएगा। राज बब्बर ने यह भी बयान देते हुए कल भी कहा और आज भी कहा कि जिस प्रकार से लोग G23 के नेताओं और उन नेताओं को बुला रहे हैं, वो G23 के नेता ना होकर गांधी के 23 नेता हैं जो इस कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने में भरपूर कोशिश करेंगे और अपना बचा हुआ समय भी इस पूरी पार्टी को आगे ले जाने के लिए वो भरपूर कोशिशें कर रही है। लेकिन कांग्रेस के अंदर रह रहे नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी लगातार इन नेताओं के खिलाफ बड़ी साजिश रच रही है, जिसकी वजह से अब बगावत करना ही समय आ गया और कांग्रेस पार्टी को उसकी औकात दिखाने के और तिल मिला उठी है कांग्रेस पार्टी। टीएमसी के चुनाव और पश्चिमी बंगाल के चुनाव में शिवसेना असदुद्दीन ओवैसी जहां मुस्लिम क्षेत्र के फैक्टर को साधने की कोशिश में खुद की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ममता बनर्जी ने बड़े तौर पर झटका दे दिया है। ओवैसी की पार्टी AMIM पार्टी के नेता लगातार टीएमसी के समर्थन में बयान दे रहे हैं, जहां गुलाम नबी आज़ाद भी अब पश्चिमी बंगाल के अंदर शिरकत करेंगे। तो पश्चिमी बंगाल के अंदर जय श्री राम के नारों को और बीजेपी पार्टी को जोरों शोरों पर सीटें लाने के लिए अब
सीएम योगी आदित्यनाथ अपना बयान और पूरी तरीके से विस्फोटक भाषण देंगे, जिसके बाद पूरी पश्चिमी बंगाल की जनता पीएम मोदी के समर्थन में आ पहुंचेगी। इस दौरान एबीपी न्यूज़ के सर्वे में ये दावा भी किया जा रहा कि पिछले एक महीने से जिस प्रकार हालात चेंज हुए हैं पश्चिमी बंगाल के अंदर, और आगे एक महीने के समय में ऐसे ही विस्फोटक भाषण दिए जाते हैं या फिर बीजेपी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग के प्रस्ताव लाए जाते हैं और पश्चिमी बंगाल की जनता में टीएमसी का डर खत्म करने के लिए कैंपेन चलाए जाते हैं, तो महाराष्ट्र की नहीं बल्कि आने वाले समय में और पश्चिमी बंगाल के साथ 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा पार्टी की सुनामी दौड़ सकती है। राजनीति के अंदर बड़ा भूचाल मच चुका है इन चुनाव को लेकर। इन चुनाव में बड़ी बगावत देखने को मिल रही है कांग्रेस के अंदर, तो टीएमसी के नेता भी लगातार इस्तीफे पर इस्तीफा दे रही है। हाल ही में टीएमसी के करीब 300 नेताओं ने इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया है, तो दूसरी ओर टीएमसी के नेता भी लगातार भाजपा पार्टी और पश्चिमी बंगाल की बीजेपी पार्टी के अंदर सेंधमारी लगाने में जुटे हुए हैं, जहां ममता बनर्जी कुछ हद तक नरम होती हुई नज़र आ रही है। और ममता बनर्जी ये दावा कर रही है कि इस बार भी पश्चिमी बंगाल के अंदर सरकार बनेगी टीएमसी, यानी तृणमूल कांग्रेस पिछले 15 वर्षों से जो राज कर रही है वही फिर से आएगी और बीजेपी को फिर से खदेड़ा जाएगा पश्चिमी बंगाल की जनता के द्वारा। लेकिन इस बार के बड़े चुनाव में ये बड़े फैसले ही नज़र आएंगे कि टीएमसी पार्टी और बीजेपी पार्टी के अंदर बड़े तौर पर अब पूरी तरीके से राजनीति का षड्यंत्र शुरू हो चुका है और षड्यंत्र के अंदर कौन अपना वर्चस्व और जीत हासिल कर पाता है, वहीं हम लगातार आपके साथ अपडेट लेकर आते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए अपडेट में। जय हिंद, वंदे